हाय, मेरा नाम विकास है और पिछला जो वीडियो था वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर हम लोग का स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है मेरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर या स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। और हम बोले थे कि हम पढ़ना सीख रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हम देखे थे बहुत जगह ऐसे ऐसे किए हैं, ठीक है। तो इस बार से इसको अवॉइड है करना, ठीक है। कभी कभी हेजिटेशन में या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग किए हैं, धीरे धीरे हम भी सीखेंगे और तुम लोग भी सीखोगे, ठीक है। तो हम लोग आपस में आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी पहले होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग एनसीईआरटी का बुक का बात करेंगे, एनसीईआरटी बुक में जो हम लोग बात करेंगे, एनसीईआरटी बुक में होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी पे जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन है वो जो बहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। बट उससे पहले आता है स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग देखे हैं कि पिछला पहले हम लोग देखते थे कैसे करके कंघी को ऐसे बाल में लगाते थे और छोटा छोटा पीस रहता था जो पेपर का, उसको हम लोग ऊपर खींच लेते थे। मतलब होता क्या था, ये जो होता था ये कैसे होता था, या स्केल, स्कूल में हम लोग बहुत किया, जो स्केल लेते थे, स्केल को बाल में लगाते थे, रब करते थे और रब करने के बाद छोटा छोटा पीस जो रहता है पेपर का, उसको ऊपर से टच करते हैं, ऊपर से टच करने के बाद ये देखते हैं कि जो छोटा छोटा पेपर है वो उसमें आकर टच हो रहा है। तो होता क्या, बेसिकली सबसे पहले समझते हैं चार्ज जो होता है, धन आवेशित या ऋण आवेशित, हिंदी में कहेंगे धन या ऋण, या जो चार्ज कहेंगे, वो दोनों होता क्या है। बेसिकली जो चार्ज रहता है, कोई भी बॉडी रहेगा, पहला मान लेते हैं ये मेरा ए बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है ये मेरा ए बॉडी हो गया और एक दूसरा बॉडी हो गया मेरा बी बॉडी होगा। अब इस बॉडी में हम लोग मानते हैं इलेक्ट्रॉन मेरा कितना है, इलेक्ट्रॉन हो गया 12 और प्रोटॉन हो गया 12। अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहाँ से निकला। अब मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन चल गए। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज रहता है, हम लोग सबको जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब -2 इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 गया है। तो अब यहाँ से जब ये निकल गया, यहाँ से जाएगा तो कहीं तो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हवा में मूव करते रहेगा, ये कहीं जाएगा। तो ये बी बॉडी पे चल गया, ये मूव करते हुए कहाँ आ गया, बी बॉडी पे। बी बॉडी में पहले से 15 इलेक्ट्रॉन था, पहले से क्या था, 15 इलेक्ट्रॉन था और 15 प्रोटॉन था, ठीक है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके आ गया, यहाँ पे ऐड हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ आके ऐड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन आके। बात समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा है, आगे बहुत काम है देने वाला, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ जमा हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये जो ए बॉक्स है, ये बॉक्स है, ए बॉक्स में इलेक्ट्रॉन मेरा हो गया 10, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा जगह चल गया, और प्रोटॉन मेरा हो गया 12। इसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज और इसमें पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मेरा 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल रहा, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस जगह से, जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ये है मेरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यहाँ पहले कितना था, 15 था, अब कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन उतना ही है, 15 भाई, ठीक है, 15। तो यहाँ से 2 पहुंचा और यहाँ 2 आगे ऐड हो गया, तो ये 17 हो गया। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज आया तो ये क्या हो गया मेरा, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो -2 चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी 2 चीज, सुटेबल चीज को रगड़ेंगे, सुटेबल 2 भी चीज को रगड़ेंगे तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर दूसरा ऑब्जेक्ट में जाएगा, दूसरा में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ गया है वो नेगेटिव चार्ज होगा। दिल्ली का जो फर होता है वहाँ पर रगड़ते हैं तो उससे भी वही चीज़ होता है, ठीक है। हम लोग ठंडा के दिन में जो स्पोर्ट्स गन जो रहता है, जो नैलून जो है, उसको खोलते तो चट चट का आवाज़ देता है, ठीक है। या ठंडा में स्वेटर खोलेंगे तो चट चट का आवाज़ देता है, वो भी उसी वजह से, क्योंकि हम लोग बॉडी में रब होता रहता है, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जिस वजह से वो जगह इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है। बात समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये हम लोग सिलेबस में नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट है मेरा स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये जो गया, ये टच हुआ तब गया। बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो जनरली मूव करेगा। तो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी में जो रहता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है, वो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी भी चीज़ का मूव करना, बहना, करंट फ्लो करना, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना। करंट मतलब होता है फ्लो करना, और फ्लो करेगा तो क्या करेगा,
नदी में हम लोग जानते हैं, नदी में जब कोई चीज़ फ्लो करता है तो नदी में क्या फ्लो करेगा? आदमी। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, नदी में जब फ्लो करेगा तो क्या फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा। कभी कभी नदी में बाढ़ आया था, हम लोग के बगल में स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है, पटना में गंगा नदी है, तो वहाँ गंगा नदी में बाढ़ आ गया, स्वर्णरेखा नदी में बाढ़ आया, तो हम लोग क्या देखेंगे? फ्लो करेगा। यहाँ क्या है? करंट ज़्यादा, बहाव ज़्यादा। करंट मीन्स बहाव, हिंदी में क्या कहते हैं? बहाव। तो बहाव ज़्यादा मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बह रहा, बहेगा क्या? इलेक्ट्रॉन बहेगा। धारा ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बहेगा क्या? फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो कैसे करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करेगा वो मेरा क्या करेगा? एक नदी के थ्रू ही करेगा, जो नदी है यही से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं? जो बहाव जानते हैं, करंट जानते हैं। करंट मेरा क्या हो? करंट रहता है जो जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है? चार्ज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? मेरा चार्ज है। तो जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या सिर्फ करंट कहते हैं। तो करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई से। करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आई से। करंट मेरा हो गया आई, आई हो गया। अब वहाँ फ्लो क्या कर रहा? चार्ज फ्लो कर रहा, तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। फ्लो करेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करेगा, प्रोटॉन कहीं कभी भी सब्सटेंस में से बाहर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ फ्लो कौन करेगा? चार्ज फ्लो करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा। और पर टाइम में, मतलब मान लीजिए नदी में फ्लो कर रहा है, एक बोतल है, ठीक है, एक पाइप है, जहाँ हर एक सेकंड में 10 लीटर पानी गिर जा रहा है, और एक और पाइप है जहाँ हर सेकंड में एक ही बाल्टी पानी गिर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों में चार्ज, जो धारा है, ठीक है, जो बहाव वो किस में ज़्यादा है? जो ज़्यादा पानी गिरा रहा है कम टाइम में। तो जो करंट है या इलेक्ट्रिक करंट है उसका डेफिनेशन क्या हो गया? Q/T हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हो गया? Q/T हो गया। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन Q/T। अब जो चार्ज रहता है, ठीक है, चार्ज जो रहता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन कूलाम का चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.67 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है। ये आपका एग्जाम में देगा, इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, ये आपको देगा। आई होप इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब कभी भी जो फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है, मोटा पाइप रहेगा, कहीं प्रेशर ज़्यादा रहता है, प्रेशर ज़्यादा मतलब तुरंत मेरा बाल्टी भर जा रहा है, ठीक है। पानी का मतलब क्या होता है? पानी फ्लो करता है मतलब क्या है? मतलब ज़्यादा प्रेशर है, मतलब तुरंत हम लगाते बाल्टी और तुरंत भर गया। कम प्रेशर है, कम प्रेशर मतलब पानी, इलेक्ट्रॉन तो गिर रहा बट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। एक यूनिट टाइम में कितना गिर जा रहा है, ठीक है, वही मेरा क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। तो आई का मतलब ये होता है, बट इस फॉर्मूला का यूज़ बहुत कम होता है, इस फॉर्मूला का यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। इजी था, टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी में ये आता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को समझ चुके हैं, और इसके बाद हम लोग जाएंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे करेंगे, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको अपलोड कर दूँगा, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हो, या फिर मैं वीडियो के नीचे ही लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते क्या होता है।